फ्रेंड्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज की आपके लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं जो एमसीआरई हुई है इस साल। एमसीआरई जो 5 जो 2026 में हुई है, इसके लिए एक अपडेट लेके आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी एमसीआरई के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने रिजल्ट दिए हैं, एग्जाम दिया है, वो स्टूडेंट इस पूरे वीडियो को देखना आपको लास्ट तक, क्योंकि मैं इसमें आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अभी तक आपके 6 रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक आपके कितने 6 रिजल्ट्स आ चुके हैं। जैसे ही देखते देखते आपका 2 या 3 दिन में, कल या परसों में, जैसे कल 12 तारीख या 13 तारीख तक आपका फाइनल एमसीआरई का जो फार्मासिस्ट का रिजल्ट है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको मुश्किल से 20 से 25 दिन मिलेंगे डीवी के लिए। तो डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट बताने के लिए मैंने ये वीडियो बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे फर्स्ट आपको जो आपने फॉर्म फिल किया था, जैसे कि जो आपने फॉर्म भरा था, तो उसका एक प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपका आएगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन मिलने वाला आपको। क्या मिलने वाला आपको? चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपसे चॉइस फिल करवाई जाएगी, जैसे आपकी रैंक आती है उसी हिसाब से आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी कि आपको कौन सा प्रीफरेंस क्या डालना है। तो जैसे आपका रिजल्ट आता है तो चॉइस फिलिंग के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो उसमें पहले ही आप अपना प्रीफरेंस देख लीजिएगा कि आपको आपके घर के आसपास कौन सा एम्स पड़ता है। उसी हिसाब से अभी से आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो उसी हिसाब से सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग आएगी। जैसे आपकी चॉइस फिलिंग आप फिल कर देते हैं, उसमें आपको मुश्किल से 10 दिन का टाइम मिलता है। जैसे आपका रिजल्ट आता है उससे 5 से 10 दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हफ्ते भर के बाद। तो आपको हफ्ते भर बाद आपको चॉइस फिल कर देना। जैसे आप चॉइस फिल करते हैं उसके बाद आपके लिए खुलता है उसका चॉइस का रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। वो आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा और स्टूडेंट्स के घर के आसपास कहाँ के स्टूडेंट ज्यादा पास हुए हैं तो वहां के हिसाब से मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका घर अगर बिहार में पड़ता है तो आपको एम्स पटना भरना है, तो एम्स पटना के लगभग कितने स्टूडेंट पास हुए वो आपको चॉइस पे डिपेंड करता है। उसमें ऐसा नहीं है, देखो चॉइस फिलिंग में क्या होता है, जैसे आप चॉइस फिल करते हैं तो जैसे फर्स्ट नंबर पे आपने जो चॉइस फिल करी तो वो आता है, जैसे एक जिसका नंबर 1 था, जिसकी रैंक नंबर 1 थी, तो उसको सबसे पहले मिलेगी। उसने जो भी चॉइस भरी है वो उसको फर्स्ट मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट चॉइस इसी हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप, तो जो भी स्टूडेंट चॉइस फिल करेंगे तो जब भी चॉइस का आएगा मैं आपको उस टाइम एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, अभी बात आ रही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लेने हैं। तो सबसे पहले जैसे चॉइस फिल कर दी तो चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो मैं पहले बता रहा हूं उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वो पीडीएफ आपको चाहिएगा लास्ट टाइम पे जब आप डीवी करवाने जाएंगे। दूसरा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उस पीडीएफ के आपको 2 प्रिंट निकाल के लेके जाने हैं। सबसे फर्स्ट हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, देन उसके बाद आप जो चॉइस फिल करेंगे वो एप्लीकेशन यानी कि वो फॉर्म, ठीक है, उसका प्रिंट आउट। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा चॉइस के बाद कि कौन सा एम्स आपको अलॉट हुआ, उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो भी प्रिंट निकलेगा उसका प्रिंट निकालें। उसके बाद अब मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, जो आपकी आईडी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम पे लेके जाना, कोई एक आईडी, उस आईडी का नाम आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा की मार्कशीट है उसके साथ मैच करना चाहिए। अगर किसी के नाम में अगर गड़बड़ है तो स्टूडेंट मैं अभी बता दूं, आप अपने आधार कार्ड या जिसमें भी गड़बड़ है उसको चेंज करवा लेना। ठीक है, एक आपका आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसकी मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो अभी कॉलेज में बात कर लीजिएगा, अपनी डिग्री ले लेना। अगर आप अभी तुरंत करंट के पास आउट हैं, अगर 1-2 साल पुराने हैं तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर अभी करंट पास आउट है आप, तो आप अपनी प्रोविजनल डिग्री को आपकी कॉलेज से आपके पास नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे आप ये मार्कशीट्स वगैरह कलेक्ट कर लेते, देन उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी किनकी, इन सबके आपको फोटोकॉपी सेट बनाने पड़ेंगे। जितना भी आपका फोटोकॉपी सेट होगा, हर जो मार्कशीट होगी उसके 2 से 3 फोटोकॉपी सेट बना लेने, आपको फोटो प्रिंट भी करवा लेना। उसके बाद आपको बताऊं, जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप ओबीसी से हैं, या एससी या एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से हैं, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, ये वैकेंसी आपकी, ठीक है, इस वैकेंसी में जैसे आपकी इस वैकेंसी में आपको चाहिएगा 1 मार्च 2026 के बाद की आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, एससी एसटी सर्टिफिकेट, उसके बाद की आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। एक हो गया आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है, डोमिसाइल जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स ने जैसे ईडब्ल्यूएस का बनवाया है तो उसके लिए। उसके अलावा आप अपने पासपोर्ट साइज 8 से 10 फोटोग्राफ ले लेना।
ये सब डीवी में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना अगर किसी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं होगा। अगर प्रेफरेंस आपको देनी है एसबीआई का बैंक अकाउंट हो, ठीक है, एसबीआई का बैंक अकाउंट खुलवाने की प्रेफरेंस डालना है। ठीक है, हो सके तो अब तक आप एसबीआई का बैंक अकाउंट लीजिएगा, गवर्नमेंट बैंक का। ठीक है, वही बैंक ज्यादा प्रीफर किया जाता है आपकी गवर्नमेंट जॉब में। तो और अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही डीवी में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो मैं आपको सब बता दूंगा। पहले मैं बता रहा हूं, अभी से अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिएगा जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 8 से 10 गुना स्टूडेंट्स को पास करते हैं, लगभग कम से कम 800 से 900 स्टूडेंट पास आउट होने वाले हैं इसमें। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, लगभग 100 से ज्यादा सीटें थी, तो 1000 के आसपास फार्मासिस्ट स्टूडेंट पास आउट होंगे। तो मैं 1000 स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं जिनको लग रहा है कि हमारा क्लियर होने वाला है, तो वो स्टूडेंट इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार करके अपने पास रख लीजिएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो तुरंत आपसे 5 से 7 दिन का आपको मुश्किल से, जैसे मान लीजिए परसों रिजल्ट आता है, तो उसके 2 से 3 दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। 5 से 7 दिन चॉइस फिलिंग चलती है, उसके बाद आपका 10 से 12 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है कि आपको कौन सा कैम्स। तो इसमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा स्टूडेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके कम हैं तो उनको तुरंत प्लीज तैयार कर लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप डीवी से बाहर होते हैं तो उस टाइम बहुत परेशान होता है इंसान। मैं बार बार बता रहा हूं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके साथ फोटोकॉपी के 2 से 3 सेट कर लेना। ठीक है, एक एक सेट यानी कि 2 सेट तो जमा ही हो जाएंगे वहां पे, तो आपको 3 सेट करके रख लेने हैं। हर डॉक्यूमेंट के 3 सेट आपको फोटोकॉपी करके रख लेना है। हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी वहां पे डीवी के टाइम पे काम आने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म बताया मैंने आपको, चॉइस फिलिंग का जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो फॉर्म, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो, देन उसके बाद आपका स्कोर कार्ड एक अलॉट होगा इसमें। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो उसके 1 से 2 दिन बाद स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपने कितने नंबर लिए हैं, तो स्कोर कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट, 4 प्रिंट आउट यहाँ की एम्स की साइट से निकालने हैं। उसके बाद आपको 10th 12th हो गया आपका। ठीक है, आपकी जो भी डिग्री या डिप्लोमा किया है उसकी मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री या डिप्लोमा का जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो। अगर आपके 2 से 3 साल हो गए तो प्रोविजनल को नहीं माना जाएगा, वहां पे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, आपकी ओरिजिनल डिग्री या डिप्लोमा लिया जाएगा, तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस सर्टिफिकेट, जैसे आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी या पीडब्ल्यूबीडी से है, तो उसके जो सर्टिफिकेट है, जो आपकी उसके जो सर्टिफिकेट है उसको आपको इकट्ठा कर लेना। मैंने डेट बताई आपको 1/4/2026 के बाद का ये होना चाहिए। अगर एक और बात बताऊं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ भी है, अगर मान लीजिए वो ठीक नहीं हो पाएगी तब तक, तो एक एफिडेविट लगेगा, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट पे लिखवा देना है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है। अगर इसकी कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट पहले से गवर्नमेंट जॉब में था तो वो अपनी एनओसी तो को तैयार रखना। एनओसी उसके टाइम डॉक्यूमेंट्स आप लेके अपने तैयार रख लीजिएगा। अभी जिसके भी तैयार नहीं हो तैयार कर लीजिएगा, जल्द ही आपका 2 से 3 दिन में रिजल्ट आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर कोई भी किसी भी तरह का किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा या जो भी होगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, डीवी में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डीवी करवाया था तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स को देखते हुए दिक्कतें आई थी वो सारी मैं आपको दिक्कतें बता दूंगा। बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है तो अपनी एनओसी पहले ही तैयार करके रख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।